डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। आज के अहम तज्ज़िये में खुशामदीद। मई 2026 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए बड़े फैसलों और तेज़ी से बदलते हालात का महीना रहा है। बिना किसी देर के सीधा आज की सबसे अहम खबरों और उनके हक़ाइक़ का जायज़ा लेते हैं। आज के इस बुलेटिन में हम 3 हिस्सों को कवर करेंगे। पहले कौमी सलामती और हंगामी हालात पर बात होगी, उसके बाद मईशत, नौकरियां और ओपेक की तरफ जाएंगे, और आखिर में यहाँ के रिहायशियों और एक्सपेट से जुड़ी ज़रूरी खबरें शामिल होंगी। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और संजीदा खबर से। कौमी सलामती और हंगामी हालात, इन हक़ाइक़ पर तवज्जो देना इस वक्त बेहद ज़रूरी है। 4 मई को हालात अचानक तेज़ी से बदले। सिर्फ एक दिन के अंदर मिसाइल्स रोके गए, फुजायरा के ऑयल जोन पर हमला हुआ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक बड़ा वाक़या पेश आया। इन अचानक वाक़यात के बाद हुकूमत ने फ़ौरन कदम उठाते हुए 5 मई से स्कूलों के लिए डिस्टेंस लर्निंग का ऐलान कर दिया। अगर बिल्कुल हक़ाइक़ की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस बात की तस्दीक की है कि 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 4 ड्रोन्स और 3 क्रूज़ मिसाइल्स को मुल्क की तरफ आते हुए रास्ते में ही कामयाबी से रोक दिया गया। अप्रैल की सीज़ फायर के बाद ये पहली बार था कि तमाम एमिरेट्स में इमरजेंसी अलर्ट्स भेजे गए। ये अहम नंबर इस बात का सबूत हैं कि हिफाजती इंतजामात कितने तेज़ और मजबूत हैं। इसके साथ ही फुजैरा ऑयल जोन को एक ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। हमले से लगने वाली आग पर सिविल डिफेंस ने बहुत जल्द काबू पा लिया। इस वाक़े की रिपोर्ट के मुताबिक 3 हिंदुस्तानी शहरियों को दरमियानी दर्जे के जख्म आए हैं, जिन्हें फ़ौरन अस्पताल पहुंचाया गया और उनका इलाज मुसलसल जारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करें तो वहां एडियनॉक्स से जुड़े एक जहाज़ पर भी निशाना बनाया गया, हालांकि वहां किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। यूएई ने अपने सरकारी बयान में इस पूरे वाक़े को बिना किसी वजह के ईरानी ज़्यादती करार दिया है। ये संजीदा अल्फाज बताते हैं कि हुकूमत इन हालात को कितना सीरियसली ले रही है। अवाम और बच्चों की हिफाजत को सबसे आगे रखते हुए तमाम पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स और नर्सरीज़ को 5 मई से जुमा 8 मई तक डिस्टेंस लर्निंग पर शिफ्ट कर दिया गया है। जुमे के दिन इन हालात का दोबारा से जायज़ा लिया जाएगा ताकि फैसला हो सके कि पब्लिक सेफ्टी के इस कदम को आगे बढ़ाना है या नहीं। 1 मई को यूएई का ओपेक और ओपेक प्लस से निकलने का फैसला मुकम्मल तौर पर नाफिज हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब यूएई का अपनी ऑयल प्रोडक्शन पर पूरा और आज़ादाना कंट्रोल है। इस नई आज़ादी से जो एक्स्ट्रा आमदनी होगी उसे दुबई मेट्रो गोल्ड लाइन जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नौकरियों के हवाले से एक नया एआई वर्क परमिट स्क्रीनिंग सिस्टम अब एक्टिव हो चुका है। ये सिस्टम काम कैसे करता है? पहले एप्लीकेंट के डेटा एक ऑटोमेटेड सिस्टम में जाता है, फिर जदीद टेक्नोलॉजी उनकी स्किल्स को चेक करती है और आखिर में एक्सपैट टैलेंट को बिल्कुल वहां मैच किया जाता है जहां लेबर मार्केट में असल ज़रूरत होती है। ये निज़ाम हायरिंग को बहुत तेज़ बना देगा। मुल्क में जारी हालात और अलर्ट्स के बावजूद बिजनेस रुका नहीं है। कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में हायरिंग बिल्कुल तेजी से जारी है। अगर खास रोल्स की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मैनेजर्स की डिमांड इस वक्त सबसे ज़्यादा है। ये मईशत के मुसलसल आगे बढ़ने का एक वाज़े सबूत है। सुपर 98 की नई कीमत अब 3.39 दिरहम से बढ़कर 3.66 दिरहम पर लीटर हो गई है और स्पेशल 95 की कीमत अब 3.55 दिरहम हो गई है। जाहिर है इन नई कीमतों का असर गाड़ी चलाने वालों और रोज़मर्रा के सफ़र पर ज़रूर महसूस होगा। लेकिन महंगाई की इस खबर के साथ ही एक बहुत अच्छी खबर भी है। 4 मई को बिग टिकट का एक बहुत बड़ा जैकपॉट निकला है। यह रकम छोटी नहीं, पूरे 25 मिलियन दिरहम की है। ये शानदार जैकपॉट जीता है केरला से ताल्लुक़ रखने वाले इंडियन एक्सपर्ट अब्दुल रशीद ने। वो 2007 से एक इमराती फैमिली के लिए ड्राइवर का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये टिकट 27 और लोगों के साथ मिलकर खरीदा था, तो ये बड़ी रकम उन सब में तकसीम होगी। और इस खबर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी रकम जीतने के बावजूद अब्दुल रशीद का अपनी ड्राइवर की नौकरी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। ये अपने काम से लगन की एक बेहतरीन मिसाल है। एक और अहम पेशरफ्त जो 5 मई को हुई वो है नेशनल एआई टेस्ट एंड वैलिडेशन लैब का आगाज़। इसे मेक इट इन द एमिरेट्स फोरम में लॉन्च किया गया। इस फैसिलिटी का बुनियादी मकसद ये है कि बिजनेसेस और गवर्नमेंट अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को यहाँ टेस्ट और सर्टिफाई करवा सकें ताकि टेक्नोलॉजी आम आवाम के लिए महफूज और भरोसेमंद रहे। और हाँ, तफरीह के हवाले से एक याद दहानी, ग्लोबल विलेज का सीज़न 30 अपनी रस्मी बंदिश के बिल्कुल करीब है। 10 मई 2026 को ये सीज़न ख़त्म हो रहा है, तो फैमिलीज़ के पास इस साल की रौनकें देखने के लिए अब एक हफ्ते से भी कम वक्त बचा है।
आज के इस तज्जिए को हम इस अहम सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। इस हफ्ते लिए गए संजीदा हिफाजती फैसले और मईशत को आगे बढ़ाने वाले ये बड़े कदम आने वाले वक्त में यूएई के मुस्तकबिल को किस तरह नया रूप देंगे। हालात तेज़ी से बदल रहे हैं और मुल्क मुसलसल आगे बढ़ रहा है। इन अहम तब्दीलियों पर गौर करना बेहद ज़रूरी है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। पर हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।